मैं तो एक बात जानता हूं, जो जनता से चुन के सरकार में पहुंचा वही ना नियुक्ति करेगा। कोई जज क्यों करेगा नियुक्ति? क्यों करना चाहिए इस जज को नियुक्ति? अगर तमाशा है, जैसा फैसला दें जिस काम के लिए सिर माथे। भारत के 90 करोड़ लोग जिसको वोट दे रहे हैं, सार्वभौम सत्ता क्या होती है? वो किसके अधीन है? संविधान में क्या लिखा है? ऐसा रुकिए, ऐसा तो लिखा नहीं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, लिखा हम भारत के लोग संविधान लागू नहीं करते, अपने आत्मार्पित करते हैं। मेरा ही संविधान हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। इसमें जो नागपुर से कोड़ते कि सरकार ने अपॉइंट कर, सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा भाई? आप जब सरकार में थे तो आप अटल बिहारी वाजपेयी से नियुक्ति करवाते थे। ऐसा मत बोलो। कुछ उदाहरण प्रशांत ने दिया, एक उदाहरण मैं दे दूं, फिर अरविंद जी के पास चलूंगा। केवल चुनाव आयोग का मामला नहीं विवेक जी, आपकी पार्टी बड़ी करिश्माई पार्टी है। इसने ऐसे ऐसे कौतुक कर रखे हैं कि उससे आगे कोई भाई का लाल कौतुक करना चाहे तो नहीं कर सकता। लिख लो मेरी बात, क्या कोई नहीं कर सकता। एक कौतुक बता दे, लोगों को पता नहीं, पब्लिक डोमेन में नहीं। कांग्रेस का एक कारिंदा था, राज्यसभा में था। कांग्रेस की जिले इलाही वाली जो व्यवस्था थी, उसमें तय हुआ कि भाई कोर्ट से कुछ फैसले करवाने हैं, ठीक ठाक होना चाहिए, तो उनको उठा के कोर्ट में जज बना दिया, सुप्रीम कोर्ट में। क्या? फिर जब वो काम करी आए तो फिर वापस ले आए, फिर वापस राज्यसभा भेज दिया। क्या मैं नाम लूं? ऐसा कौतुक किसी सरकार ने किया नहीं। कोई सरकार माई के लाल कर भी नहीं सकती, लेकिन कांग्रेस ने किया। और जब किया तो यही कहा हम लोकतंत्र मजबूत कर रहे हैं। ऐसे लोकतंत्र को प्रणाम भैया। अरविंद जी तिलक जी, जिन लोगों ने वो दौर देखा है चुनाव का, जिसमें मेरी सबसे ज्यादा खिन्नता होती थी हिंसा को लेकर, गरीब आदमी वोट नहीं डाल सकता, आगजनी, गोली, बम, मैंने आंखों से देखे, गूगल नहीं। मतपेटी लेके आदमी भाग गया, खेत में बैठ के ठपाठप छाप रहा है। जो भी जब कोई ऐसी मांग करता है तो भारत का मन सिहर जाता है। उसको लगता है कि क्या वही फिल्म वापस चलाने की कोशिश हो रही है देश में। अरविंद जी। बिल्कुल अमिताभ जी, अभी देखिए आदरणीय अशोक जी ने कहा कि मतदाताओं को पर्ची मिलनी चाहिए। अब जरा हम लोग विचार करें कि जो गरीब असहाय आदमी है, जो जा करके अपने तरीके से ईवीएम के जरिए वोट करता है, अगर उसके हाथ में पर्ची आएगी, घर लेकर के जाएगा, स्वाभाविक रूप से जो दबंग टाइप के लोग हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं या जो चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, वो गरीब से तो कहेंगे कि बताओ तुमने किसको वोट दिया। अगर मान लीजिए उसके पक्ष में वोट नहीं दिया है और पर्ची दिखाने को कहा, तो दिखाए तब भी और न दिखाए तब भी उसकी दुश्वारियां बढ़नी तय है। तो क्या आप चाहते हैं कि फिर से उसी तरह से जो हाशिए के लोग हैं, जो लोकतंत्र में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, उनके पर्ची को देख करके लाठियों से पीटा जाए, उनको कूटा जाए? क्या यह सच्चाई नहीं है कि जो नक्सली बेल्ट में जो है बड़े बड़े लीडरान जो होते हैं राजनीतिक दलों के, उस दरमियान जो है दे दिया करते थे ठेका कि भाई देखो इतने क्षेत्र में जो है तुमको जो है नक्सली फरमान जारी करते थे। अमिताभ जी, आपसे ज्यादा कौन जानता है जी। और मजाल किसी का कि जा करके। ठीक है अरविंद जी, अरविंद जी थोड़ा रुकना होगा। विवेक जी, पुराने खौफनाक दौर को जिंदा करना चाहते हैं, जिसमें नारा लगता था कि मोहर लगेगी फलाने पर, नहीं तो लाश मिलेगी घाटी पे, क्या? अमिताभ जी, जो ये एलन मास्क का ट्वीट आया और इसके ऊपर अरे मास्क को छोड़ो भैया, मास्क की लीला आप नहीं समझ पाओगे। हो सकता है मास्क ये ईवीएम बनाने के चक्कर में हो। हमारा ये कि वो जनादेश पे सवाल ना होके कोई जजमेंट नहीं हो रहा। एक बात कही गई है, उसको मानना न मानना सरकार और चुनाव आयोग का काम है। एक बात उन्होंने कही है, एक अपनी बात अभिव्यक्त कही है, जो लोकतंत्र का हमारा अधिकार है। तो आज मेन बात है कि चुनी हुई सरकार का या चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि अगर किसी, हम भगवान राम के देश के वासी हैं, जिन्होंने एक धोबी कहने सीता जी को भेज दिया था वन में, तो आज अगर कोई शंका उठती है तो उसका दूर करना
ठीक है, जनता ने ठीक है आपको विवेक जी। विश्वास अशोक जी, दिया, सरकार में छोटी आए, सी तो टिप्पणी, उसको दूर करना फिर सरकार का लौटना दायित्व चाहते हैं उसी अंधेरे युग में जिसके पास जितनी बड़ी बंदूक, जितने गोले हथगोले, वही चुनाव जीतता था। आप जिस बेल्ट में हो, आपने भी खूब देखा होगा और हमने तो खूब ही देखा। ये वो कहने हैं कि लागू कर दें, लागू तो सरकार चुनाव आयोग करेगा। ठीक है अशोक जी, है तो आज उसको दूर करना, ठीक है विवेक जी, ठीक है, ठीक। अशोक यादव जी, प्रशांत पटेल जी, क्या देश को उस खौफनाक उसमें ले जाना चाहते हैं जिससे निकलने में भारत को इतना समय लग गया और बड़ी मुश्किल से तमाम कुर्बानियों के बाद देश में निर्वाचन की प्रक्रिया रक्त विहीन हुई, छीना झपटी विहीन हुई? प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी अगर मानती है, विपक्ष ऐसा मानता है, अभी कई सीटों पर बाई इलेक्शन होना, यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा में होना है, वायनाड सीट भी खाली होगी। ये लोग, विपक्ष वाले लोग घोषणा कर दें कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव न लड़ेंगे। ये लोग तो गांधी को मानने वाले लोग हैं ना, कांग्रेस पार्टी लोग। असहयोग सत्याग्रह आंदोलन करे कांग्रेस पार्टी कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो हम चुनाव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे। अभी तक चलिए हो गया सो हो गया, अब कांग्रेस घोषणा कर दे। गांधी जी ने भी तो यही किया, सत्याग्रह आंदोलन किया, सहयोग आंदोलन किया अंग्रेजों के विरुद्ध, उन्होंने अपनी बात मनवाई। कांग्रेस को अगर अपनी बात पे इतना मजबूती है, अपनी इच्छा शक्ति और विश्वास है कि देश की जनता उनके साथ है, उनकी सीटें भी बढ़ी हैं, तो कर दे घोषणा कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा हम अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे, जब बैलेट से चुनाव होगा तब ये प्रत्याशी खड़ा करेंगे, तब इनकी बात को जनता भी गंभीरता से लेगी। जी अशोक यादव जी, उस खतरनाक दौर को क्यों जिंदा करना चाहते हैं जिसमें 10-20-50 मर जाते थे, तब एमपी साहब चुने जाते थे और 5-7 एमएलए में भी मर जाते थे भगवान का नाम लेके, कई हजार राउंड फायरिंग होती थी। भाई ऐसा तो नहीं कि आप न्यूयॉर्क से आए हैं, आप यहां हो आजमगढ़ में, वहां को नई बात में बता रहे हो, ऐसा नहीं होता था क्या? देखिए अमिताभ भाई, जी हम लोग यही चाह रहे थे, जो अभी विवेक जय तिलक जी ने कहा कि मतदाताओं को पर्ची लेके घर नहीं जाने की बात थी, पर्ची ड्रॉप बॉक्स में डालने की बात थी, वो समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कहा कि क्या वो दौर लाना चाहते हैं आप लोग, वो दौर कोई नहीं लाना चाहता। हर अपोजिशन का नेता चाहता है कि व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो, उस व्यवस्था में कहीं कोई ये ना हो कि लोगों के मन में विश्वास की कमी हो। अभी आप अमिताभ जी कह रहे थे कि चुनाव आयोग का चुनाव सत्ता नहीं करेगी तो कौन करेगा? इस देश का संविधान, अमिताभ जी आप सीनियर जर्नलिस्ट है, कभी भी इस देश की सत्ता को सब कुछ नहीं दे सकती। इस संविधान में प्रिसाइडली असाइंड जॉब है कि चुनी हुई सरकार के पास यही लिमिटेशन, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अब चुनी हुई सरकार अगर कहे कि हम न्यायपालिका भी चलाएंगे तो नहीं ना संभव ठीक है है। अशोक जी, चुनी हुई ठीक, सरकार का एक जॉब ठीक है, ठीक है, सार्वभौम सत्ता नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है। जब अपनी सरकार रहे तो कह दो ये सार्वभौम से भी डबल सार्वभौम है, कौन है? माइका लाल मूंछों में चमेली तेल लगा के कहा, बोले ए गुड्डू तुम पार्टी ऑफिस में चाय पिलाना बंद करो, तुम चले जाओ उधर आयोग में। क्या कारिंदों को बैठाल दिया आपने चुनाव आयोग में? आप बता रहे हो कि सरकार नहीं कर सकती कुछ? उनको मंत्री बनाया, संतरी बनाया, राज्यसभा भेजा, फिर आयोग भेज दिया, फिर वापस मंत्री बना दिया। अरे आपने तो जज में ये खेल कर दिया मित्र। अब आप लोग राज्यों में सरकार अभी भी चला रहे हैं। अशोक जी ने बड़ी लोकतांत्रिक बात कही, सिद्धांत रूप में उनकी बात का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि सो नर न घनेरे। ममता जी हैं, सरकार चला रही है, वो कितना विपक्ष को साथ ले रही हैं, अपनी गाड़ी में बैठा चलते हैं विपक्ष को। क्या वही अदरब बात कर लें, पूछ लें, राय विचार करके फैसला करें? नहीं ना, वहां तो रोज लट्ठम लट्ठा हो रही। आपको अपने लिए छूट चाहिए। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही, हमने नहीं देखा क्या? आप क्या कल्याण सिंह से पूछ के फैसला करते थे? नहीं ना, आप कहते थे मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। क्या ठीक नहीं सेशन को चुनाव लड़वाया था आपने पार्टी ज्वाइन करा के? क्या ठीक नहीं कि गिल आपके कारिंदे थे? आप कैसे कह सकते हो कि हम इसकी लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में अब देखिए गोल पोस्ट चेंज कैसे होता है।
पहले कहा गया कि भाई विश्वसनीयता की हम तो बात कर रहे हैं, फिर कहा गया वो पर्ची मिल जाए, उसका प्रिंट मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये दोनों बातें गई थी। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा थोड़ी नहीं था कि वहां मौसम पर चर्चा हो रही थी, कई दिन बहस चली मित्र विवेक भाई। कोर्ट में ये मसला गया, कोर्ट ने कहा मतदान का मूल है उसकी गोपनीयता। क्या? पर्ची का प्रिंट नहीं दिया जा सकता, मतदान की वही खत्म हो जाएगी भाई। फिर तो मोबाइल लेके जाओ, फोटो खींचो, नहीं ना। और मैं एक बात जानता हूं, विपक्ष अगर ये चाहे कि उसकी मांग में जलजला आ जाए उसके इस अभियान में, तो एक ही रास्ता है, नान्याः पंथाः ऐनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं, उपनिषद ने कहा। आज इस्तीफा दे दें राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी लोगों को दिला दें, अखिलेश जी दे दें अपनी पार्टी के 3700 लोगों से, आज चमत्कार हो जाएगा। लोग जाने तो कि हाँ भाई ये कुर्बानी देने को तैयार हैं, और आज तो दिन भी कुर्बानी का है। नहीं तो लोकतंत्र के लिए बलिदान हो जाए, फिर दो दो हाथ करिए सड़क पर उतरकर विनोबा और जयप्रकाश की तरह। 7 सरकारें हैं आपके पास, उनको इस्तीफा दिलवाइए। अजय प्रशांत ने, चलो, और मैंने तो बड़ी मांग रखी, आप लोग ये भी कह सकते हो भाई अग्निहोत्री जी हमें फंसाना चाहते हैं कि जो मुश्किल से जीते वो भी जाए, लेकिन प्रशांत पटेल ने कहा चलो अब जो बाई इलेक्शन है उसी का बहिष्कार कर दो। करा बाई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। क्या रायबरेली और वायनाड में से एक रखेंगे राहुल जी, एक छोड़ दो, कह दो हमने छोड़ी, हम नहीं लड़ेंगे। आपने हर बार अपना गोल पोस्ट बदला। कोई पार्टी ये कैसे दावा कर सकती है कि हम भारत के 100-150 करोड़ लोगों के मन की बात हम ही कह रहे हैं केवल? ये कैसे कह सकते हैं? कोई पैमाना नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था कि प्रशांत भूषण से कि भाई आप 150 करोड़ लोगों का मन कैसे जान गए, ये तो बताइए। वो नहीं बता पाए। ये वेग बात नहीं होनी चाहिए कि भारत ऐसा सोचता है, उसके पीछे मेथोडोलॉजी बताइए कैसे सोचते हैं। आप कैसे जाने कि भारत ऐसा सोचता है? नहीं ना। ना ये भारत हो सकते ना आप भारत हो सकते। और अगर नपाई होगी, वजन तौला जाएगा तो सीटों से तौला जाएगा ना। फिर तो तब क्या होगा? ये कहेंगे हमारे पास ज्यादा भारत है, वोट के हिसाब से, सीटों के हिसाब से, सत्ता के हिसाब से। तो फिर इनकी बात क्यों नहीं चलेगी जिनके पास ज्यादा भारत है? आपके पास एक झोला भारत है, इनके पास 2 झोला भारत है। तब इस थेतराई का कोई अर्थ नहीं। और मुझे तो लगता था जब कोर्ट में सारी बातें हो गई तय एक बार, तो शायद ऐसी बात नहीं होगी। कपिल सिब्बल जी, वो दोनों में उनका, दोनों पार्टियों के हैं, जो 2 मित्र बैठे हैं, अशोक भाई और विवेक जी, वो दोनों पार्टियों से उनका नाता है। उनका एक वक्तव्य प्रशांत ने पढ़ के सुनाया, लोकसभा के पटल पर है, उससे इनकार नहीं कर सकता कोई कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती, कोई माई का लाल उसमें कुछ खुरापात नहीं कर सकता। तब मेरा मानना है हिंसा मुक्त चुनाव और सबको वोट डालने की आजादी, प्रावधान होना अलग चीज है, वोट डालने के लिए अनुकूल वातावरण होना दूसरी चीज है। आजादी के 52 में भी सबको वोट डालने की आजादी थी, लेकिन वोट डालने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं था। गांव में वोट डालने के लिए जब निकलते थे गरीब गुरबे, तो उनके ऊपर कैसा अत्याचार होता था कि वोट डालोगे अरविंद जी, दबंग लोग उनकी पीठ नीली कर देते थे मार लाठी। आज ऐसा तो नहीं हो रहा ना, वोट तो सब डाल रहे हैं। ये नहीं हो सकता जहां हम जीते हैं वहां ठीक, जहां हम हारे वहां ईवीएम हाय हाय। ईवीएम किसी पार्टी को, किसी नेता को जिताने की मशीन नहीं है। इस बात को लेके बिल्कुल दिमाग साफ रखिए। ईवीएम भारत के महान मतदाताओं का जनादेश संग्रहित करने वाली और बताने वाली मशीन है। वो एक्स को जिताने और वाई को हराने की मशीन नहीं है मित्र।
कि हम जीतेंगे तो ईवीएम पवित्र, नहीं तो ईवीएम के चरित्र पर सवाल उठाएंगे। ये तर्क भारत को मंजूर नहीं होगा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो कतई नहीं। विपक्ष फिर भी चाहता है तो ठीक है, आपके पास लोकतांत्रिक अधिकार है। मैंने उदाहरण दिया राजीव गांधी के समय का, बोफोर्स के मसले पर विपक्ष ने इस्तीफा दिया था। आप दे सकते हैं इस्तीफा, पहल करिए। 7 राज्य सरकारें इस्तीफा देकर बाहर आए और लोकसभा से आप सारे लोग बाहर आइए, फिर लड़िए देश में एक बड़ी लड़ाई बैलेट के लिए। अशोक जी ने कहा कोई नहीं चाहता कि पुराना दौर लौटे, लेकिन अशोक जी ने तथ्यात्मक रूप से ठीक बात नहीं कही। अखिलेश जी ने आज ही अपने ट्वीट में कहा है, एक्स पर लिखा है कि पुराने सिस्टम को लागू किया जाए, वापस चलना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। आप घड़ी की दिशा बदलना चाहते हैं, देश को उसी अंधेरे दौर में ले जाना चाहते हैं जहां गोली बंदूक और बारूद से चुनाव होता था, तड़ातड़ गोलियां चलती थी। नहीं, वो दृश्य भारत की आंखों में जिंदा है, उस दृश्य के साथ भारत में कोई नहीं जाना चाहेगा। धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक विज्ञापन के लिए। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, my love, please don't say no, baby. Come, my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? इस पूरी बहस में एक प्रसंग आया था जिसमें अशोक यादव जी ने कहा कि सरकार का मतलब ये नहीं कि सारे फैसले वही लेगी। अब उन्होंने कहा संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान में कहाँ ऐसा लिखा है मुझे पता नहीं, मेरी समझ कहती है कि ऐसा नहीं। सरकार होती है, वो ऐसा नहीं कि 75% सरकार है, 40% सरकार है, 99 नहीं, 100% शक्तियों के साथ सरकार अस्तित्व में होती है, अगर है अस्तित्व में तो। लेकिन एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। अब तो समाजवादी और कांग्रेस का गठबंधन है, इसलिए बात कह दे रहा हूँ। इंदिरा जी ने तो जब इस देश में आपातकाल लगाया तो विपक्ष छोड़ो, अपनी पार्टी के लोगों से भी विचार विमर्श नहीं किया था, राष्ट्रपति को भी भरोसे में नहीं लिया था। जब लगा दिया तो कागज भेजा, बोले दस्तखत कर दो। तब लोकतंत्र कहाँ था, तब संविधान कहाँ था, तब लोकशाही कहाँ थी? ये बड़ा प्रश्न है। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स अब उत्तर चाहिए, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। Sharda University. The world comes together at Sharda. Admissions now open.